कामचोर बहू के कारनामे ये कहानी है। एक कामचोर बहू की जिसे उसकी सास ने सबक सिखाया। सुबह का टाइम था। रीना नई नई शादी करने अपने ससुराल आई हुई थी। सुबह उसकी सास किचन में सब्जी काट रही थी। तभी उन्होंने अपनी बहू को आवाज लगाई। अरे रीना, बहू मेरे पास आकर मेरी सब्जी काटने में थोड़ी मदद तो कर दे। अकेले इतनी सारी सब्जी काटने में टाइम लग जाएगा और अरुण को जल्दी ऑफिस भी जाना है। तब रीना ने अपनी सास नीतू देवी से कहा। अरे मम्मी, मैं अभी अपनी एक रील शूट कर रही हूँ। आप ही काट लो वो सब्जी। और आपको तो खाना बनाने का शौक भी है। तब नीतू देवी कहती है। बहुत बढ़िया, यहाँ मेरी बैठे बैठे कमर टूटी जा रही है और वहाँ तुम कैमरे के सामने कमर मटकाए जा रही हो। तब रीना हंसते हुए बोलती है। लॉगिंग मम्मी जी, आप भी आकर थोड़ी देर मेरे साथ कमर मटका लीजिए। कमर का दर्द सही हो जाएगा और मुझे अच्छे व्यूज भी मिल जाएंगे। तब नीतू देवी गुस्से से रीना की तरफ देखती है और खुद ही सब्जी काट कर खाना बना लेती है। इसके बाद दिन में नीतू देवी रीना से झाड़ू लगाने के लिए बोलती है तो रीना पूरे घर में झाड़ू लगाना शुरू कर देती है। तभी उसकी मम्मी का फोन आ जाता है और वो झाड़ू छोड़कर घंटों अपनी मम्मी से बातें करती रहती है। हेलो, हाँ नीतू बेटा, क्या कर रही हो? कुछ नहीं मम्मी, बस अपना काम कर रही थी। तो कुछ लोगों से देखा नहीं जा रहा था। अच्छा, कौन सा काम और किससे नहीं देखा जा रहा था? और कौन होगा मेरी सास में, अपनी इतनी इम्पोर्टेंट रील बना रही हूँ। और ये मुझे बुलाकर मुझसे सब्जी कटवाना चाहती है। अरे बेटा, क्यों ऐसे लोगों की बातें अपने दिमाग पर लेती हो? वो ठहरी गांव की गंवार औरत, उनको तो दिन भर घर का काम ही करना होता है। उन्होंने दुनिया देखी कहाँ है? हाँ मम्मी, सही कह रहे हो। आप मेरी सास दिन भर झाड़ू पोंछा ही करती रहती है। अगर एक कोने में थोड़ा सी कचरा फैल जाएगा तो फिर से अपनी झाड़ू उठाकर तैयार हो जाएगी और कहेंगी कि देखो कितना कचरा फैला हुआ है। और दिन भर पानी से घर का आंगन ही धोती रहती है। अजीब पागल औरत है। झाड़ू पोछे के अलावा उसको कोई काम ही नहीं है। बेटा, तू इन सब कामों में मत पड़ना, नहीं तो पागल हो जाएगी। तू तो अपनी रील पर ध्यान दे, उसी से तेरे फॉलोअर्स बढ़ेंगे। हाँ माँ, आप सही कह रहे हो। मैं ये सब घर के कामों में नहीं पड़ने वाली। और ये रीना का घंटों फोन पर बात करते देखकर नीतू देवी को और गुस्सा आ जाता है और वो कहती है। अरे रीना, बात तो बाद में भी हो जाएगी, पहले घर का काम निपटा लो, फिर तुम्हें जो करना है वो करो। तब रीना कहती है। मम्मी जी, मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं। आप हर बात पर मुझे ताना क्यों मारती हो? बेटी, मैं तो बस तुम्हें सही समझा रही हूँ। मेरी बात तुम्हें ताना लग रही है तो इसमें तुम्हारी सोच खराब है, मेरी नहीं। और नीतू ऐसे ही बिना झाड़ू लगाए अपने कमरे में गुस्से में चली जाती है। और तभी रात में मोहल्ले की औरतें नीतू देवी के साथ बैठने आती हैं और उन औरतों को नीतू देवी आज जो कुछ भी रीना ने किया उसके बारे में बताती है और कहती है। मेरी बहू में तो तमीज ही नहीं है। आज मेरे थोड़े से समझाने पर वो ताना समझ रही थी और बिना काम किए ही अपने कमरे में चली गई। तब मोहल्ले की ही एक शारदा नाम की औरत ये सुनकर नीतू से कहती है। अरे दीदी, ऐसी बहुओं को ना बहुत कंट्रोल में रखना चाहिए, जो दिन दिन भर फोन पर बात करती है। ऐसी बहुओं की कोचिंग उनकी माँ फोन पर देती है। मेरे घर के सामने भी ऐसी ही एक बहू आई थी। उसने अपनी माँ से फोन पर कोचिंग ले लेकर शादी के बाद 2 महीने में ही अपने सास ससुर से अलग डेरा डाल लिया और अपने बूढ़े सास ससुर के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। आजकल के लड़के पता नहीं लड़कियों में क्या देखते हैं। ये सुनकर नीतू देवी शारदा से कहती है। अरे शारदा, कोई शादी के पहले थोड़ी ही समझता है कि कौन कैसा है। अरुण की पसंद की है। रीना, कुछ तो देखा ही होगा अरुण ने उसमें, और उसके पसंद की है, तो अब मैं क्या ही कह सकती हूँ। और ये सब बातें रीना अपने कमरे से सुन रही होती हैं और वो बाहर आकर उन औरतों से कहती है। माँ, आप लोग तब से मेरी बुराई कर रही हो। मैं कुछ नहीं कह रही, इसका मतलब ये ना नहीं कि मैं बोल नहीं सकती। और मैं इतनी गिरी हुई नहीं हूँ कि किसी के माँ बाप को उससे अलग कर दूं। और अगर आप काम की वजह से मुझसे ऐसा कह रही हो तो सुनो, मैंने सुना था कि नए घर में बहू को प्यार और अपनापन मिलता है। पर मैं तो जब से यहाँ आई हूँ सिर्फ काम की लिस्ट और ताने ही मिल रहे हैं। थोड़ी बहुत कसर थी तो अपने इन औरतों को बुला लिया मेरी बुराई करने के लिए। तब नीतू देवी कहती है। बहु प्यार के लिए जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, तभी तुम्हें सब इज्जत और प्यार देते हैं। जो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से उठाता है, प्यार उसी को मिलता है।
और मैं भी तो दिन भर घर का काम करती हूँ। क्या मैं भी इस घर की नौकरानी हूँ आज से? मैं घर का कोई काम नहीं करूंगी, देखती हूँ क्या होता है। ये सब सुनकर मोहल्ले की औरतें शोक हो जाती हैं और रीना और नीतू देवी की तरफ देखने लगती हैं, जिसमें से एक औरत कमला बोलती अरे है। नीतू, तुम क्यों बच्चों के जैसी बन रही हो? ये तो आजकल के लोगों की आदत ही है, काम चोरी करना। तब रीना कमला से कहती है। आंटी, आप किसको काम चोर बोल रही हो? काम चोर वो होता है जिसको काम हो। आपका काम क्या है? दूसरों के घर में ताका झांकी करना। दिन भर अपने घर की छत पर चढ़कर आप बस ये देखती हो कि किसके यहाँ क्या हो रहा है। ये सुनकर कमला नीतू से कहती है। अरे नीतू, तू ये कैसी बहू लेकर आई है? ये तो बहुत तेज है। ये रील वाली बहू दिन भर रील पर काम करती है, घर पर नहीं। और कमला उठकर नीतू देवी के घर से चली जाती है और कमला को देखकर बाकी औरतें भी अपने अपने घर पर चली जाती है और रीना अपने कमरे में जाकर फिर से अपनी माँ को फोन लगाती है। हेलो माँ, आज पता है मेरी सास ने मोहल्ले वालियों को बुलाकर मेरी बेइज्जती करवा दी। क्या कह रही हो तुम? तुम्हारे साथ वहां पर ये सब हो रहा है और तुम वहां चुप बैठी हो। चुप कैसे बैठ सकती हूँ? माँ, मैं तुम्हारी बेटी हूँ। मैंने एक को ऐसा सबक सिखाया कि दोबारा से वो इस घर में नहीं आएगी। अच्छा बेटा, सही किया। किसी को कोई हक नहीं है। किसी के घर की बातों में बोलने का। तुम्हें जो सही लगे तुम वो किया करो। किसी की बातों में मत आया करो। है मम्मा, मैं जानती हूँ। पता नहीं क्या सोचकर ये अरुण जी मुझे यहाँ इन जानवरों के बीच में ले आए। वहां मैं शहर में ही अच्छी थी। और रीना फोन रख देती है, जिसके बाद घर के सब लोग खाना खाने के लिए आते हैं और नीतू देवी खाना खाते टाइम अपने बेटे अरुण से कहती है। अरुण, आजकल रीना कुछ ज्यादा ही बोलने लगी है। इतना तो तुमने 25 साल में मोहल्ले की चाचियों से कभी कुछ नहीं बोला, जितना तेरी बीबी ने 2 महीने में आकर बोल दिया। और ये सब सुनकर अरुण कुछ नहीं बोलता और अरुण और रीना अपने कमरे में चले जाते हैं और कमरे में जाकर अरुण रीना को समझाता है और कहता है। देखो रीना, मोहल्ले के सभी आंटियों ने मुझे बचपन से बहुत चाहा है। वो मुझसे बहुत प्यार करती है और अपने बेटे जैसा मानती है। अगर कोई तुमसे कुछ कहता है तो तुम्हें अपनी छोटी बेटी और प्यार से कहता है। उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए, बस उनकी बातों को समझना चाहिए कि वो लोग ऐसा क्यों बोल रही हैं। और इतना कहकर अरुण और रीना सो जाते हैं और सुबह होते ही नीतू देवी फिर रीना को आवाज लगाती है। अरे रीना, आजा, आंगन में झाड़ू लगा दे। मैं आज मंदिर जा रही हूँ, आज शनिवार है। और ये सुनकर रीना कहती है। सुबह हुई नहीं कि फिर से इनका भोंपू चालू हो गया। और रीना पूरे आंगन में झाड़ू लगा देती है और जब नीतू देवी जैसे ही मंदिर से आती है, उनको आंगन देखकर लगता है कि रीना ने अभी तक झाड़ू नहीं लगाई और वो भी झाड़ू लगाना चालू कर देती है। और ये सब देखकर रीना कहती है। मम्मी, मैंने झाड़ू लगा दी। अब आप क्यों लगा रही हो? बेटा, अगर लगाई होती तो आंगन इतना गंदा कैसे दिखता? तुम पता नहीं कैसा काम करती हो। तुम पहले अपने फोन का काम निपटा लिया करो, फिर बाकी कोई काम किया करो, नहीं तो तुम्हारा मन उसी फोन में रखा रहता है। और ये सुनकर रीना सोचती है कि ये औरत तो मेरे किसी काम से खुश ही नहीं रहती। और ये सब सुनकर रीना किचन में बर्तन धोने चली जाती है, पर बीच में ही उसकी मम्मी का फोन आ जाता है और वो सारे बर्तन ऐसे ही किचन की पट्टी पर छोड़कर चली जाती है, जिससे कि पूरे किचन की पट्टी पानी से गीली हो जाती है। और ये देखकर नीतू देवी को और ज्यादा गुस्सा आता है कि रीना काम करने की जगह हर बार काम बढ़ाती है। और इसके बाद नीतू देवी वो किचन की पट्टी साफ करने लगती है, पर तभी उनका पैर फिसल जाता है और वो किचन में ही गिर जाती है, जिसे देखकर रीना घबरा जाती है और कहती हैं। अरे मम्मी, मैं आई तो रही थी। आपको तो सब्र ही नहीं रहता थोड़ा सा। और नीतू देवी पलंग पर लेट जाती है और उनसे थोड़ा सा भी नहीं चला जाता। और इसलिए मोहल्ले की औरतें नीतू देवी को देखने आती हैं और घर से खाना वगैरह पैक करके ले आती है। अरे नीतू, ये सब कैसे हो गया? कुछ नहीं शारदा, किचन साफ करते करते पैर फिसल गया। अच्छा, ये ले, मैं तेरे लिए खाना लाई हूँ ताकि रीना बहू को न बनाना पड़े और तुम लोग अच्छे से खाना खा लो। इतनी बात कहकर शारदा वहां से चली जाती है और इसके बाद मोहल्ले की कमला नीतू को देखने आती है और वो खुद से रीना से कहती है। रीना बेटा, अगर कोई भी काम हो तुम बेझिझक मुझे फोन करना, मैं तुरंत आ जाऊंगी। और ये बात सुनकर रीना थोड़ी सहम सी गई कि जिस कमला देवी से मैंने इतनी बदतमीजी से बात की थी, वो सब कुछ भुलाकर मेरे लिए इतना सोच रही हैं।
और शाम को अरुण के आ जाने के बाद मोहल्ले की सब औरतें अरुण के साथ नीतू देवी को हॉस्पिटल दिखाने गए, जिसे देखकर रीना को समझ में आया कि क्यों उसकी सास अपने मोहल्ले की औरतें और लोगों को इतना प्यार देती थीं। और उसके मन में एक और बात आई कि उसके पास तो ऐसा अपना कोई ऐसा दोस्त है ही नहीं जो उसके बारे में इतना सोचे। उसमें तो अपनी आधी उम्र अपने आप के रहने में बीता दी, और उस दिन से रीना बहू जो भी घर में आता उससे अच्छे से बात करती और सबकी इज्जत करती, और घर का सारा काम खुद कर लेती, और जो उसे नहीं आता उसे अपनी सास नीतू देवी से पूछकर कर लेती थी। इसीलिए अब सब रीना को भी बहुत प्यार करने लगे। मोहल्ले की औरतें अब घर नीतू देवी से कम रीमा से बातें करने ज्यादा आने लगी और सब लोग प्यार से रहने लगे।